क्या आप लोगों पर अपनी अमिट छाप छोड़ना चाहते हैं? क्या आप दूसरों पर अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो अगले कुछ मिनट में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं 3 ऐसे मूल मंत्र जिनका प्रयोग यदि आपने किया तो आपका प्रभाव चारों ओर होगा। इसके लिए आपको सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से और एंड तक देखना है। और हमारा पहला मूल मंत्र है कि आप किसी की भी आलोचना ना करें। आइए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार एक पत्रकार महोदय समाज में हो रहे अपराधों की वजह को जानने के लिए एक ऐसी जेल में गए जहां पर बहुत सारे खतरनाक अपराधियों को रखा गया था और उन्होंने कुछ अपराधियों का इंटरव्यू लिया। इनमें से कई अपराधी ऐसे थे जो बहुत सारी हत्याओं में शामिल थे। पत्रकार महोदय ने उनसे पूछा कि आपने ऐसे जघन्य अपराध क्यों किए? इस पर उन सब का जवाब लगभग एक जैसा ही था। किसी ने कहा, मेरे पास गोली चलाने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। किसी ने कहा, मुझे तो एक राजनीति का शिकार बनाया गया है। किसी ने कहा, मेरे परिवार की कंडीशन ही ऐसी थी। यानी उनमें से हर एक अपराधी ने अपनी परिस्थितियों को अपने अपराधों का जिम्मेवार बताया, लेकिन एक भी अपराधी ने अपने आप को दोषी नहीं माना। यदि कोई खतरनाक अपराधी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था, तो फिर एक आम इंसान अपने आप को क्या आसानी से दोषी मानेगा? चाहे उसने कितनी भी गलतियां क्यों ना की हों, वो हमेशा अपना बचाव ही करेगा और अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं करेगा। जब आप किसी की आलोचना करते हैं तो सामने वाला अपना बचाव शुरू कर देता है। वो बहाने देना शुरू करता है, तर्क देना शुरू करता है, क्योंकि हर इंसान अपनी आलोचना से भागता है। और जब आप किसी की आलोचना करते हैं तो उसको लगता है कि आप उसके आत्मसम्मान पर ठेस लगा रहे हैं और वो आपको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगता है। सुपीरियर्स यानी वो लोग जो किसी मुकाम पर हैं या आपसे ऊपर हैं, उनकी आलोचना तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। हर इंसान आलोचना से भागता है और सराहना का भूखा है। आप लोगों के साथ व्यवहार करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी रोबोट के साथ व्यवहार नहीं कर रहे, बल्कि आप इंसानों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, जिनमें अनगिनत कमियां भी हैं और गर्व और अहंकार भी है। क्या आप किसी इंसान को बदलना चाहते हैं? क्या आप किसी इंसान को सुधारना चाहते हैं और बेहतर बनाना चाहते हैं? आपकी सोच बहुत पॉजिटिव है, आपका विचार बहुत अच्छा है और मैं भी आपसे सहमत हूँ, किंतु यदि इसकी शुरुआत अपने आप से की जाए तो कितना अच्छा रहेगा। और दोस्तों, लोगों पर अपना प्रभाव जमाने का दूसरा मूल मंत्र है कि आप दूसरों की दिल खोलकर तारीफ करें। मानव प्रकृति में यदि कोई सबसे बड़ी इच्छा है तो वो है महत्वपूर्ण बनने की इच्छा, और ये इच्छा उतनी ही अनिवार्य है जितनी भोजन और नींद की इच्छा अनिवार्य है। हर मनुष्य को एप्रिसिएशन अच्छा लगता है और हर मनुष्य के दिल में ये लालसा होती है कि उसको एप्रिसिएट किया जाए। यह एक ऐसी मानवीय भूख है जो स्थायी है, और जो व्यक्ति इस मानवीय भूख को शांत कर सकता है, लोग उसके पीछे दीवाने हो सकते हैं। उसकी फैन फॉलोइंग अनलिमिटेड हो सकती है। यदि हमारे पूर्वजों में ये इच्छा ना होती तो शायद सभ्यता का विकास ही ना हुआ होता। इसी इच्छा की वजह से शायद आपके क्षेत्र का सबसे अमीर इंसान एक ऐसा घर बनाए
जो उसकी आवश्यकता के हिसाब से बहुत बड़ा हो। इसी इच्छा की वजह से लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां परचेज करते हैं और जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं वो अपने पर्सनल जेट प्लेन भी लेते हैं और एक आम आदमी भी अपनी हैसियत के हिसाब से लेटेस्ट फैशन की कपड़े, घर का सामान, फर्नीचर आदि भी परचेज करता है। एक एम्प्लॉई 35 साल शहर में जॉब करके रिटायर होने के बाद जब अपने गांव लौटा तो लोगों ने एक बात जाननी चाहिए कि इन 35 सालों के जॉब में क्या तुमको किसी बात का अफसोस है? तो उस एम्प्लॉई ने आंसर दिया, हाँ मुझे एक बात का अफसोस है। लोगों ने पूछा वो क्या? तो उसने कहा कि इन 35 सालों में मुझसे एक गलत काम हुआ जिसके लिए मुझे बहुत बार सुनने को मिला, लेकिन इन 35 सालों में मैंने बहुत बार अच्छे काम किए जिसका मुझे एक बार भी एप्रिसिएशन नहीं मिला। आपको इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो आलोचना की बजाय एप्रिसिएशन के माहौल में अच्छा काम ना करता हो। एक बार एक कंपनी के सीनियर एम्प्लॉय से एक मिस्टेक हुई जिससे कंपनी को 30% का लॉस उठाना पड़ा। बाकी एम्प्लॉइज़ को ये लगा कि शायद अब कंपनी के ओनर इस एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओनर ने उस सीनियर एम्प्लॉय को बुलाया और उससे कहा कि आपने कंपनी का 70% लॉस होने से बचा लिया। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। ऐसी कंपनी में और ऐसे ओनर के साथ भला कौन लंबे समय तक जॉब करना नहीं चाहेगा। और दोस्तों, दूसरों पर अच्छी छाप छोड़ने का तीसरा और अंतिम मूल मंत्र है दूसरों की सोच और इच्छाओं का आदर करना। एक स्टोरी के माध्यम से आइए इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। दो मछुआरे हर दिन सुबह अपने गांव के पास एक नदी में मछली पकड़ने के लिए जाते, जिसमें से जो पहला मछुआरा है वो जब शाम को वापस आता तो बहुत सारी मछलियां लेकर आता, जबकि दूसरा मछुआरा हमेशा खाली हाथ आता। 2-3 दिन ऐसा चलता रहा। इसके बाद जो दूसरा मछुआरा है उसने पहले मछुआरे से पूछा कि तुम ऐसा क्या करते हो कि तुमको हर दिन मछलियां मिलती हैं और मैं रोज़ खाली हाथ लौटता हूँ। तो पहले मछुआरे ने पूछा कि तुम अपने कांटे में क्या लगाते हो जिससे मछलियाँ तुम्हारे पास आएँ। उसने कहा, मैं तो अपने कांटे में वही बिस्किट लगाता हूँ जो मैं अपने खाने के लिए लेकर जाता हूँ। तो पहले मछुआरे ने कहा, जो बिस्किट तुमको पसंद हैं ऐसा तो नहीं है कि वही बिस्किट मछली को भी पसंद हो। मछली की पसंद कुछ और भी हो सकती है। और उसने बताया कि मैं ऐसे कीड़े ले जाता हूँ जो मछलियों को बहुत पसंद है और मैं अपने कांटे में कीड़े को लगा के पानी में डालता हूँ और मछलियों से बोलता हूँ, क्या आप लंच करना पसंद करेंगी? और वो आती हैं और मेरे कांटे में फंस जाती हैं। आप क्या चाहते हैं इससे सामने वाले को कोई मतलब नहीं। उसकी अपनी दुनिया अलग है, आपकी अपनी दुनिया अलग है। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्रभावित हों तो आपको दूसरों की सोच, उनकी इच्छाओं के बारे में उनसे बात करनी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पे, यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पूरा दिन टीवी और मोबाइल में अपना समय नष्ट ना करे और अपनी आईसाइट वीक ना करे, तो आप उसे ये मत बोलिए कि तुम टीवी बंद करो या मोबाइल बंद करो, या उसे डांटिए मत, बल्कि उसको आप ये समझाइए कि बेटा, यदि तुम ऐसे ही टीवी और मोबाइल में अपना समय नष्ट करते रहे तो तुम्हारी आई साइट वीक हो जाएगी और तुम्हारा बहुत सारा समय बर्बाद हो जाएगा। और फिर तुम जो तुम्हारा सपना है भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने का, वो पूरा नहीं हो पाएगा और तुम वो
वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कभी जीत नहीं पाओगे। जो इंसान दूसरों की इच्छाओं का सम्मान करता है, दुनिया उसकी मुरीद हो जाती है। यदि आप लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं तो उनसे सिर्फ और सिर्फ उनकी इच्छाओं के बारे में बात कीजिए। इस वीडियो को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच।